नमस्कार। आज हम आपके लिए साइंस का टॉपिक लेके आए हैं जिसका हमने शुभारंभ पिछले वीडियोस में कर दिया था, कोशिका। प्यारे विद्यार्थियों, हमने पहले वाले वीडियोस में आपको बताया शरीर की क्रियात्मक संरचनात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। कोशिका जब जीवित शरीर में होती है उसको सजीव कोशिका कहते हैं। जब वह शरीर मृत हो जाता है उसको मृत कोशिकाएं पाई जाती, जिसे डेड सेल कहा जाता है, जिसकी खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने की थी। फिर कोशिका के आधार पर जीवों का वर्गीकरण एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव आया समझे। उसके बाद हमने पढ़ा था कोशिका के प्रकार जंतुओं में और पादपों में, जंतु कोशिका और पादप कोशिका। उसके बाद मैंने आपको बताया सिद्धांत, स्वान और स्लीडेन का सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत। आज हम डिटेल में पढ़ रहे हैं जंतु कोशिका। क्या होती है जंतु कोशिका? वह कोशिका जो जंतुओं में पाई जाती है उसे जंतु कोशिका कहते हैं। जंतु कोशिका का चित्र आपको मैं बता के चाहता हूँ, बना के आप भी मेरे पे चीज बनाइए। जंतु कोशिका का चित्र। जंतु कोशिका जंतुओं में पाई जाती है जिसमें मुख्य कोशिका, कोशिका झिल्ली, कोशिका ध्रुवीय, और अब आपको बताना चाहता हूँ आगे कोशिका झिल्ली आगे, ध्रुवीय आगे, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, ऐसा जो भी है, तारकाय जिस सेंट्रोसोम कहते हैं, इन सब की संरचना कोशिका में कैसे होती है मैं बताना चाहता हूँ। तो आप मेरे पीछे पीछे डायग्राम बनाइए। सबसे पहले आप ऐसे ऐसे करिए, ऐसे कीजिए, और इस तरीके से आप मेरे पीछे पीछे ये बना दिया। सबसे पहले इसको कहते हैं अपन कोशिका झिल्ली, जिसे कोशिका आवरण भी कहा जा सकता है। आप भी बनाइए और मेरे पीछे पीछे लिखिए कोशिका झिल्ली। आया समझे। ये एक पारगम्य झिल्ली होती है जो पदार्थों का एक कोशिका दूसरी कोशिका में आदान प्रदान होता है। ठीक, अब आगे बताना चाहता हूं आपको। सबसे पहले ये कोशिका है, इसके अंदर ऐसे ऐसे छोटे 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 डॉट लगा दीजिए पूरी कोशिका में, जिसे हम कहते हैं कोशिका ध्रुवीय। क्या कहते हैं? कोशिका ध्रुवीय। आप ऐसे लिख करके लिख दीजिए कोशिका ध्रुवीय। नाम भी जब आप किसी भी डायग्राम को बनाते हैं तो उसके साथ उसके नाम बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, तो ये लिख दिया हमने आप ऐसे कोशिका ध्रुवीय। ठीक है, अब मैं आगे आपको बताना चाहता हूं कोशिका के अंदर सबसे महत्वपूर्ण बात होती है केंद्रक। तो जो जंतु कोशिका है, सुनना, इसमें केंद्रक बीच में पाया जाता है। ये केंद्रक बना दिया। अब इसके अंदर देखो, ये भी केंद्रक की झिल्ली जिसे केंद्रक आवरण कहते हैं। केंद्रक झिल्ली ये भी पारदर्शी होती है जो कोशिका में आने वाला पदार्थों को आदान प्रदान करती है। केंद्रक के अंदर एक छोटी छोटी एक संरचना होती है जिसे केंद्रिका कहते हैं। ये भी लिख दीजिए आप, नाम केंद्रिका। ठीक है, इतना आप बनाइए, मेरे पीछे पीछे आप आराम से बनाइए, और आपको ये बनाना सीखना आराम से आना चाहिए, क्योंकि जब तक आप नहीं सीखेंगे तब तक आप नहीं बना पाएंगे। जिस तरह कोशिका में कोशिका ध्रुवीय पाया जाता है, ठीक उसी प्रकार केंद्रक में भी केंद्रक ध्रुवीय पाया जाता है। केंद्रक ध्रुवीय, और इसके अंदर जैसे ऐसे ऐसे क्रोमोसोम्स होते हैं, ये आप ये ऐसे ऐसे सब ये कहते हैं ऐसे, इस तरह धागे के सामने संरचनाएं होती है। ये आप इस तरीके से बना, जैसे क्या कहते हैं, गुणसूत्र कहते हैं। अब मैं आगे आपको बताना चाहता हूँ, ये मैंने आपको कोशिका से संबंधित बताया। अब इसके अंदर और संरचनाएं, जैसे आप ऐसे बनाइए और इसके अंदर ऐसे ऐसे कर दीजिए। ये है कोशिका का माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, यानी कोशिका का शक्ति गृह। तो आप भी लिखिए माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अब आप ये आप इतना बना लीजिए, माइटोकॉन्ड्रिया तक बना दिया। अब उसके बाद में अब ऐसे ऐसे गोल छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं, छोटी 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 संरचनाएं होती है, इस पूरी कोशिका में पाई जाती है, जिसे हम कहते हैं रिक्तिका। क्या कहेंगे? रिक्तिका। इसका नाम भी लिख दीजिए रिक्तिका। ठीक है, यहां तक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि कोशिका के प्रमुख कोशिकाएं कौन कौन से हैं, जिसकी संरचना किस प्रकार होती है। ठीक है, अब मैं आपको इसके बाद में बताना चाहता हूं, इस तरह एक तारे के समान, जैसे तारा होता है इसके समान ऐसी संरचनाएं होती है, इसको हम कहते हैं तारकाय। तारकाय या सेंट्रोसोम इसका नाम है। अब इसके बाद में ऐसे ये गोलजिकाय। क्या है ये? गोलजिकाय। आप भी लिख लीजिए नाम, ये गोलजिकाय कोशिका का एक कोशिकांग है। अब उसके बाद में लिख दीजिए यहां पे आप लाइसोसोम। लाइसोसोम जिसे हम
सुसाइड बैग कह सकते हैं, ऐसे संरचना होती है इनकी। सुसाइड बैग यानी जिसे आत्मघाती थैलियां भी कहा जा सकता है। ठीक है, ये आपने लिख लिया, गॉल्जी का लिख दिया, तारक का लिख दिया। अब इसके बाद में लिखिए, अब मैं बताना चाहता हूं आपको राइबोसोम्स। राइबोसोम भी छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं, जैसे इसके अंदर इसमें लिख दीजिए आप राइबोसोम। राइबोसोम, जब आप कोई भी डायग्राम बनाते हैं तो उसको पूरा नामांकित कीजिए। ऐसे जो नामांकित करने का तरीका इस तरीका है। अब मैं बताना चाहता हूं इसके अंतर्गत आपको, सबसे पहले इसके ऊपर होते हैं कोशिका सूक्ष्मांक। ऐसे 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 बना लीजिए ऊपर डिजाइन, ठीक है ना। तो ये जो कोशिका के ऊपर जो कोशिका झिल्ली होती है, इसके ऊपर ये सूक्ष्मांकुर लिख दीजिए, इसका नाम लिख दीजिए सूक्ष्मांकुर, ठीक है ना। ये आप नाम इनमें नाम दे दीजिए इनका नाम। और अब आप लीजिए जो एक है अंतःप्रदेश जालिका, क्या लेंगे हम इनको, अंतःप्रदेश जालिका। जैसे यहां से ऐसे ऐसे आप बना लीजिए और ऐसे ऐसे बढ़ जाएगी, ऐसे इसको कहेंगे चिकनी अंतःप्रदेश जालिका। क्या कहेंगे इसको, इस जालिका का नाम आप यहां से ले लीजिए और लिख दीजिए चिकनी अंतःप्रदेश जालिका। और इधर भी आप ऐसे ऐसे बना लीजिए, ऐसे ऐसे, और इसको कह दीजिए आप खुरदरी। क्या कहेंगे, खुरदरी अंतःप्रदेश जालिका। इस प्रकार प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपको आज जंतु कोशिका का पूरा डायग्राम बता के ये लिखा है। अब इसके नाम लिख दीजिए जंतु कोशिका। ये जो पूरा डायग्राम मैंने आपको बना के बताया है, ये पूरा जंतु कोशिका से संबंधित है। अब आपको मैं बताना चाहता हूं, जो कोशिका होती है ये यूकेरियोटिव, ध्यान रखना आप किसका घटक है। लिखिए आप इसमें लिख सकते हैं कि जो कोशिका जो सूक्ष्म अध्ययन करने पे पता चला है कि इसका एक प्रारूपिक है यूकेरियोटिक कोशिका के अंदर। यूकेरियोटिक कोशिका में इतने प्रमुख अंग होते हैं, गोल्जी का, चिकनी अंतःप्रदेश जालिका, केंद्रक द्रव्य केंद्रिका, केंद्रक झिल्ली जो केंद्रक में संबंधित है, खुरदरी अंतःप्रदेश जालिका और चिकनी अंतःप्रदेश जालिका। दो होते हैं, गोल्जिका, सूक्ष्मांकुर, लाइसोसोम, तारका, जिसे आप सेंट्रोसोम भी कह सकते हैं, लिख सकते हैं सेंट्रोसोम, अंग्रेजी में इसको कहा जाता है राइबोसोम, कोशिका झिल्ली, रिक्तिका, कोशिका द्रव्य, माइटोकॉन्ड्रिया। इस तरीके जो ये प्रमुख जो मैंने आपको कोशिका से संबंधित जो संरचना है इनके बारे में मैंने आपको बताया। अब मैं बताना चाहता हूं, सबसे पहले कोशिका के जो अंग है 3 घटक होते हैं, लिख लीजिए आप। कोशिका कला जिसे सेल मेम्ब्रिया बोलते हैं, कोशिका द्रव्य जिसे साइटोप्लाज्म बोलते हैं, और केंद्रक। आया समझे। तो मैं बताना चाहता हूं, सबसे पहले कोशिका कला आप लिख लीजिए घटक। लिखिए कोशिका के घटक कितने हैं, 3। पहले कोशिका कला, जिसे हम कहते हैं जंतु कोशिका में होती है ये कोशिका झिल्ली। देखो दिख रही है आपको ये बार बार, जो कोशिका के बाहर जो झिल्ली है इसको हम कोशिका झिल्ली के नाम से जाना जाता है। मैं बताना चाहता हूं, कोशिका जो जीव द्रव्य, कोशिका के जो जीव द्रव्य का सबसे बाहरी सजीव आवरण है, जिसे कोशिका को बाह्य वातावरण से अलग, दूसरी कोशिका से बाह्य वातावरण से ये कोशिका को अलग करने के लिए जो आता है ये कोशिका झिल्ली इसका कार्य करती है। तो कोशिका कला के अंतर्गत क्या आता है, कोशिका झिल्ली आती है। और इसकी मोटाई होती है 75 से 105 ओरम तक होती है। ये एक त्रिस्तरीय आवरण है। समझ आने कितने स्तरीय आवरण है ये कोशिका झिल्ली, 3 स्तर का आवरण होता है, जिसे कोशिका कला के अंतर्गत आता है, और जो प्रोटीन और फास्फोलिपिड अणुओं से बनी होती है। अब मैं बताना चाहता हूं, ये पारगम्य है, क्या है, चयनात्मक पारगम्य झिल्ली। ध्यान रखना, चयनात्मक पारगम्य झिल्ली का मतलब क्या होता है, आप समझ लेना। आप चयनात्मक पारगम्य झिल्ली वो झिल्ली होती है जो आवश्यक तत्व उनको अंदर से बाहर और बाहर से अंदर जाने की अनुमति देता है। जो अंदर चाहिए उन तत्वों को अंदर प्रवेश दिया जाता है, और जो बाहर जाने, जिनको बाहर भेजने की आवश्यकता उन्हीं को बाहर भेजती है। इसलिए इसको कोशिका झिल्ली को हम चयनात्मक झिल्ली भी कहते हैं। ऐसा समझे। अब मैं बताना चाहता हूं, ये होती है जो कोशिका के अंतर्गत जो द्रव्य पाया जाता है, जीव द्रव्य पाया जाता है, ध्यान रखना, इसकी रक्षा करता है ये पूरा बाउंड्री। एक तरह जैसे हम घर के अंदर 4 दीवार होती है, ठीक उसी प्रकार एक कोशिका की 4 दीवारी का कार्य कोशिका झिल्ली करती है। ठीक है। अब मैं बताना चाहता हूं, पूछा जा सकता है कि जंतुओं में जो बात दी जाती है कोशिका झिल्ली, और पादपों में जाई जाती है कोशिका
भित्ति। जब पादप आपको पादप कोशिका बताएंगे उसके अंतर्गत इसका विस्तृत आपको अध्ययन करवाया जाएगा। दूसरा ले लेते हैं हम, ले लीजिए, देखो दूसरा लीजिए, पहला ले लिया हमने कौन सा, कोशिका गला, जिसमें आई थी केवल कोशिका झिल्ली का आया था। दूसरा कोशिका द्रव्य, ये आपके महत्वपूर्ण है। कोशिका द्रव्य पूरा है जिसे जीव द्रव्य, इसमें कौन कौन सी संरचनाएं पाई जाती है, देखो इसमें कोशिका द्रव्य के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा, देखो माइटोकॉन्ड्रिया, रिक्तिका, राइबोसोम, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम और इसके बाद में गोल्जी काय, ये जो संरचना है इस जीव कोशिका द्रव्य के अंतर्गत आएगी। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। सबसे पहले कोशिका द्रव्य में आप लिखिए माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इसमें ऐसी संरचना है, इसको आप अलग भी बना सकते हैं, जिससे मैं आपको बता के बनाना चाहता हूं। माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना कैसे होती है, देखिए आप मेरे पीछे पीछे आप ही बनाइए, जिसमें आप आराम से बना सकते हैं, देखना आप, ठीक है। इस तरीके की जो संरचना होती है आप भी ऐसे ऐसे बनाइए, देखो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना इस प्रकार होती है, ठीक है। अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सबसे पहले बताना चाहता हूं, जो ये झिल्ली होती है इसको तो कहते हैं बाह्य झिल्ली, लिखिए आप आराम से समझिए, बाह्य झिल्ली माइटोकॉन्ड्रिया के अंतर्गत। और जो अंदर वाली होती है इसको क्या कहते हैं, आंतरिक झिल्ली, बाह्य झिल्ली और आंतरिक झिल्ली, यानी माइटोकॉन्ड्रिया भी दोहरी झिल्ली से संरचित होता है, ठीक। इसके बाद में बताना चाहता हूं आधात्री और क्रिस्टी। आधात्री और कृषि जो अंदर वाला भाग है आधात्री बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, आधात्री। और जो नुकीली अंगुली के समान संरचना उसको बोलते हैं क्रिस्टी। ये जो बताई मैंने संरचना आपको माइटोकॉन्ड्रिया, किसकी बताई मैंने, माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे हम सेल का पावर हाउस कहते हैं, कोशिका का शक्तिग्रह किसको कहा गया है, माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका द्रव्य का महत्वपूर्ण अंग है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। अब देखो मैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आपको बताना चाहता हूं कि माइटोकॉन्ड्रिया केवल यूकेरियोटिक कोशिकाओं में ही पाया जाता है। ध्यान रखना, यूकेरियोटिक कोशिका यानी जो जंतु कोशिका उसी में पाया जाता है। अब बताना चाहता हूं माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के लिए आवश्यक शक्ति ऊर्जा का कार्य करता है। यह आपको महत्वपूर्ण बात ध्यान रखनी है, समझ आ गया आपका। यूकेरियोटिक में पाई जाती है, जबकि वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के लिए पूछा जा सकता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्तिग्रह क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये कोशिका के लिए ऊर्जा का संचय करता है, अर्थात ऊर्जा का उत्पादन करता है। आया समझे, इसलिए इसको कोशिका का शक्तिग्रह कहा जा सकता है। एक कोशिकाओं में, जीव में अलग अलग कोशिकाओं में इनकी अलग अलग संख्या होती है और कोशिकाओं की आवश्यकता अनुसार ऊर्जा का निर्माण करता है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज सबसे पहले कोलिनर ने की थी। ध्यान रखना, आप पूछा जा सकता है माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी, कोलिनर, लिख लीजिए आप भी, खोज करता था कोलिनर। ध्यान रखो आप, खोज करता है नाम किसके खोज की, कोलिनर। लेकिन इसको माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया था, यह भी पूछा जा सकता है। इसको माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था बेंडा नामक एक साइंटिस्ट ने। नाम किसने दिया था, बेंडा कह सकते हैं या बेंडा भी नाम आप लिख सकते हैं, बेंडा। बेंडा ने इस संरचना का नाम माइटोकॉन्ड्रिया दिया था, ठीक है। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया मैंने आपको समझाया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर दो झिल्ली होती है, दोहरी झिल्ली चिकनी होती है, आंतरिक झिल्ली क्या अंगुली के समान जो संरचना होती है मैंने बताई आपको, ये अंगुली के समान ऐसे क्रिस्टी कहलाती है, क्रिस्टी, जिसे मैट्रिक्स भी कहा जा सकता है। इसके बाद में जो असंख्य छोटे छोटे कण होते हैं इसे ऑक्सीसोम कहते हैं। और जो आधात्रिया मैट्रिक्स कहलाता है, अंदर वाला भाग, इसे देखो ये अंदर वाला भाग है, इसको आधात्रिया मैट्रिक्स, ये भी ध्यान रखना आप। जो अंगुली में संरचना के अंदर कण होते हैं उन्हें आधात्रिया मैट्रिक्स कहा जाता है, ठीक है। अब मैं बताना चाहता हूं किसी भी माइटोकॉन्ड्रिया में मैट्रिक्स की संख्या 65 से 70% में प्रोटीन और फास्फोलिपिड 25% और 0.5% से आरएनए होता है। इसके अतिरिक्त माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए व राइबोसोम भी होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में जो एंजाइम होते हैं वो श्वसन में खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण करते हैं। आगे समझा आपको। इस प्रकार मैंने आपको जो बताया है वो हमारे कोशिका के संबंधित जो माइटोकॉन्ड्रिया था इसकी संरचना मैंने आपको बताई है। लिख लीजिए आप भी आराम से, जो मैंने आपको महत्वपूर्ण बात बताई है कोशिका की संरचना में। आज हमने आपको कोशिकांग लिया, जिसमें सबसे पहले ली कोशिका कला यानी कोशिका झिल्ली के बारे में बताया। फिर दूसरा ले रहा हूं कोशिका द्रव्य, जिसका पहला भाग है माइटोकॉन्ड्रिया जंतु कोशिका में। अब दूसरा ले लीजिए इसमें लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या होता है,
ध्यान रखना, इसको अपन सुसाइड वेब ऑफ सेल भी कहते हैं। ये लाइसोसोम आपको ये रहे लाइसोसोम, ठीक इस तरीके से रचना होती है। लाइसोसोम एक झिल्ली से आवृत संरचना होती है जिससे हम आत्मघाती थैलियां क्यों कहते हैं, ये पूछा जा सकता है परीक्षा में कि कोशिका का कौन एक अंक का सवाल, कोशिका का कौन सा अंग आत्मघाती थैलियां कहलाता है। आत्मघाती थैलियां, आत्मघाती थैलियां के अंतर्गत आता है, कौन आता है, लाइसोसोम। सुसाइड वेग ऑफ सेल किसे कहा गया है, लाइसोसोम को कहा गया है। क्यों कहा गया है इसके बारे में बताना चाहता हूं। सबसे पहले आप लिखिए, लाइसोसोम की खोज ड्यूवे ने की थी। किसने की थी, ड्यूवे। आप भी लिखिए, लाइसोसोम की खोज ड्यूवे ने की थी। ड्यूवे, लाइसोसोम की खोज किसने की थी, ड्यूवे। लिख लीजिए आप, लाइसोसोम की खोज करना ड्यूवे थे, ठीक है। अब उसके बाद आप लिखिए कि लाइसोसोम में एक झिल्ली होती है जो थैली नुमा कोशिकांग है, एक थैली की तरह होता है। इसमें क्या होता है, कणीय द्रव भरा होता है जो कई अपघटी एंजाइम पाए जाते। ध्यान रखना, इसमें लाइसोसोम के अंदर अपघटी एंजाइम पाए जाते हैं जो किसी भी द्रव्य या पदार्थ, प्रोटीन, वसा, अलग जो अम्ल है, इन सब का अपघटन करके सरल अणुओं में तोड़ता है। जो अब देखो, लाइसोसोम जो शरीर के अंदर जो कोशिका होती है, जो मृत कोशिकाएं होती है, ध्यान रखना, मृत कोशिकाओं का पाचन कौन करता है, ये लाइसोसोम करता है। अर्थात जो मृत कोशिकाएं होती है इनका ये पाचन करके इसको अपघटित कर देता है। अब लाइसोसोम की झिल्ली देखो, सुनो, ये लाइसोसोम है, जब ये मृत कोशिकाओं को अपघटित कर देता है, लेकिन जब ये लाइसोसोम की झिल्ली है, ये झिल्ली फट जाती है, तो अब ध्यान रखना, ये झिल्ली फट जाती है तो इसमें क्या होता है, एंजाइम कोशिका, जो सजीव कोशिका होती है, उनका भी पाचन कर लेता है। ध्यान रखना आप, क्यों, लाइसोसोम की जब थैली झिल्ली फट जाती है तो उस कोशिका का भी पाचन कर देता है जिसमें लाइसोसोम स्थित होता है। मैं बताना चाहता, जैसे ये लाइसोसोम है जो एक झिल्ली से आवृत होता है, इसके अंदर एंजाइम पाए जाते हैं जो मृत कोशिका है, इसका क्या करता है, अपघटन करता है। लेकिन जब ये लाइसोसोम की झिल्ली जब फट जाती है तो इसमें से जो एंजाइम बाहर निकलते हैं तो जो उस कोशिका को पूरा पूरा वो अपघटित कर देते हैं, उसका पाचन कर देते हैं, अर्थात उस कोशिका को वो खा जाते हैं। ये मैं आपको बताना चाहता हूं, यानी पूरी की पूरी कोशिका को वो पाचन कर लेते, इसीलिए हम लाइसोसोम को आत्मघाती थैलियां कहते हैं। अब आगे बताना चाहता हूं अंतःप्रदेश जालिका। अंतःप्रदेश जालिका दो होती है, चिकनी अंतःप्रदेश जालिका और खुरदरी अंतःप्रदेश जालिका। इसमें क्या होता है मैं बताना चाहता हूं कि जो अंतःप्रदेश जालिका है प्यारे विद्यार्थियों, इसमें भी आपको चिकनी और खुरदरी जो संरचना होती है वो ऐसे 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 ये चलती रहती है, और ये जो चिकनी एकदम स्पीड सही रहती है, ठीक है ना। अब मैं बताना चाहता हूं, केंद्रक झिल्ली और कोशिका झिल्ली के मध्य नलिकाएं होती है जिसे अंतर, देखो ये केंद्रक झिल्ली यहां से लेके यहाँ कोशिका झिल्ली, इनके बीच में केंद्रक झिल्ली से लेके कोशिका झिल्ली के बीच में जो पतली जालिका होती है उसको हम अंतःप्रदेश जालिका के नाम से जानते हैं। आए समझे, ये दो होती है, खुरदरी और चिकनी। खुरदरी होती है, उसके अंदर ध्यान रखना आपको, खुरदरी वाली ये प्रोटीन और लाइसोसोम का क्या करती है, सॉरी प्रोटीन और राइबोसोम, जो प्रोटीन और राइबोसोम से ध्यान रखना इनका, जो आपको इसका ये क्या करती है, दोनों इसके सतह पे पाए जाते हैं जो प्रोटीन का संश्लेषण करती है। खुरदरी पे राइबोसोम पाए जाते हैं सतह पे जो प्रोटीन का संश्लेषण करती है। पूछा जा सकता है खुरदरी अंतःप्रदेश जालिका में क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम क्या करता है, जो प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। उसके बाद में बताना चाहता हूं, जो चिकनी होती है, ध्यान रखना यहाँ पे राइबोसोम नहीं होते हैं, इसीलिए ये प्रोटीन का क्या संश्लेषण नहीं करती है। ये जो होती है वसा का, चिकनी अंतःप्रदेश जालिका वसा और लिपिड अणुओं का संश्लेषण का कार्य करती है। चिकनी अंतःप्रदेश जालिका वसा और लिपिड अणुओं का संश्लेषण करती हैं, जबकि खुरदरी सतह जो प्रोटीन का संश्लेषण करती है, क्योंकि इसकी सतह पर राइबोसोम होते हैं। और चिकनी, पूछा जा सकता है चिकनी और खुरदरी अंतःप्रदेश जालिका में क्या अंतर है। चिकनी अंतःप्रदेश जालिका चिकनी होती है, खुरदरी अंतःप्रदेश जालिका खुरदरी होती है। खुरदरी अंतःप्रदेश जालिका की दीवार पर राइबोसोम होते हैं, चिकनी अंतःप्रदेश जालिका की दीवार पर राइबोसोम नहीं होते हैं। खुरदरी अंतःप्रदेश जालिका प्रोटीन का संश्लेषण करती है, चिकनी अंतःप्रदेश जालिका प्रोटीन का संश्लेषण नहीं करती है। चिकनी अंतःप्रदेश जालिका वसा और लिपिड अणुओं का संश्लेषण करती है, खुरदरी अंतःप्रदेश जालिका वसा और लिपिड अणुओं का संश्लेषण नहीं करती। ये मैंने आपको इनके बारे में महत्वपूर्ण आपको बताया है। और मैं बताना चाहता हूं, जो कोश ये जो होती है अंतःप्रदेश जालिका, दोनों तरफ की जो कोशिका के द्रव्य है और उसका और केंद्रक द्रव्य के अंदर जो पदार्थों का आदान प्रदान का कार्य करती है, ध्यान रखना। और ये सबसे महत्वपूर्ण बात है गोलजिका, ये जो गोलजिका बताया मैंने आपको, ये गोलजिका इनका निर्माण भी है
अंतःपर्दे जालिकाओं के द्वारा होता है। यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा कि आपने किस प्रकार आपको ये समझाया कि कोशिका के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं। तो आज हमने आपको कोशिका की कला यानी जिसमें कोशिका झिल्ली की पूरी जानकारी दी और कोशिका द्रव्य के अंदर जो पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम और अंतःपर्दे जालिका, 3 चीजों के बारे में हमने आज आपको बताया है। और एक बताया था माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बता दिया आपको, ठीक है। इसके बाद में आप लाइसोसोम के बारे में बता दिया। अब आपको तीसरी बताई थी अंतःपर्दे जालिका। अंतःपर्दे जालिका तो 3 जो कोशिकांग है, इनके बारे में मैंने आपको जानकारी दी। आगे जो बचे हुए हैं कोशिकांग, इनकी जानकारी हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तो नमस्कार, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। और हमारा अपने YouTube चैनल सैर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाते रहिए। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर सभी विषयों से रिलेटेड महत्वपूर्ण टॉपिक्स अपलोडेड है और जो न्यू NCERT सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाइए। नमस्कार।